साथी जी, बाकी सभी जितने बुजुर्ग हैं सभी को चरण स्पर्श करते हुए आदरणीय अपने महाराज जी अमरीश जी को नमन करते हुए अपने बंधुओं से यही कहूंगा कि स्वर्णकार समाज एसोसिएशन जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसमें हम सब लोगों को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और विशेषकर देखिए महिला टीम में कितना उत्साह है। शिवाजी पैदा हुए तो माँ जीजाबाई की वजह से पैदा हुए, लेकिन शिवाजी का शिवाजित्व नहीं रहता, वो तत्व नहीं होता। परिवार में अगर महाराणा प्रताप जी अगर मुगलों से युद्ध लड़ पाए तो कहीं ना कहीं उनकी माँ की प्रेरणा रही, भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहा और वो घास की रोटी खा करके भी हिंदुओं के लिए लड़ते रहे। अगर हम देखें सबसे ज्यादा जेनोसाइड अगर हुआ, सबसे ज्यादा अगर कोई मारा गया तो हिंदू ही मारा गया। और उसके आंकड़े जो आज के लोग बताते हैं कम से कम 70 करोड़ हिंदू आज तक मारे गए। इनका हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। क्यों किया गया और हो रहा अपने ही लोगों के हाथों में भी हो रहा है। अभी ये 411 412 जो देख रहे हैं, एक छोटी लेकर के आप स्कूटर पे निकलते हैं और आपको गोली मार दी जाती है, कितना दुखद होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। ये स्वर्णकारी का काम करने वालों को एक छत के नीचे आना पड़ेगा, एक छत के नीचे काम करना पड़ेगा, एक साथ होकर के इकट्ठा होकर के निकलना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आए, दोपहर का टाइम है, कस्टमर हमारे 2-3 आते हैं वो निकल रहे हैं। लेकिन आप देखिए लखनऊ से आए हैं, कानपुर से आए हैं, औरैया से आए हैं, एक आगरा में वर्षों के बाद मीटिंग हो रही है और हम लोग एक दुकान पर 2 कस्टमर हमारे नहीं आए, इसके लिए हम जो है कार्यक्रम में भी नहीं आए। कार्यक्रम में आने का पर्पज ये नहीं होता कि आपको भीड़ बढ़ानी, कार्यक्रम में आने का पर्पज ये भी होता है कि आपके परिचय जो है 4 अन्य नए लोगों से भी होते हैं। अगर मैं आज नहीं आया होता तो लोकेश जी भाई साहब से कैसे परिचय होता, भाई साहब लखनऊ से है, भाभी जी से कैसे परिचय होता है। भाभी जी का नाम बहुत पहले से सुना था, बहुत सक्रिय रहती हैं, बहुत सहयोग करती हैं। तो मैं कहता था मेरी मैं कैसी हैं तो मैं अपनी घरवाली को भी साथ में लेके आऊंगा, लेकिन दीपक जी ने मुझे अकेले ही बुलाया था, नहीं था। तो परिचय भी होता है, इस बहाने संपर्क भी होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्यक्रम होगा उसमें शुल्क लगेगा, 500 रुपए लिया जाएगा, 200 रुपए लिया जाएगा, 2000 रुपए लिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर 2000 रुपए देकर के भी अगर आपके 10 लोगों से भी परिचय हो जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत छोटी रकम है। आप एक छत के नीचे आकर के उन लोगों से परिचय करते, मिलते जुलते, नमस्ते होती है और वो संबंध आपके आजीवन बन जाते हैं, एक दिन के नहीं बनते। हम अपने आजीवन संबंधों को खो करके दुकान पर बैठे हैं, हम अपने आजीवन संबंधों को खो करके पैसा दे रहे हैं, हम आजीवन संबंधों को खो करके तिरस्कार कर रहे हैं उन लोगों का जो हमारे शहर में आए हुए। ये हमको विचार करना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं कि बहुत कुछ हो जाए और जो चाहते हैं वो यहाँ आए हैं बहुत कुछ हो जाए, लेकिन जो नहीं आए वो भी चाहते हैं बहुत कुछ हो जाए, लेकिन जब तक सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब लोग जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी उससे जुड़ा हूं, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। लेकिन मैं बता दूं दुनिया का अगर हिंदुस्तान की आबादी भी मैं काउंट कर लूं 1 करोड़ 140 करोड़ जैसे मोदी जी बोलते हैं, 1% भी उसका नहीं है। संघ के स्वयंसेवक की अगर मैं बात करूं तो 1% भी संघ के स्वयंसेवक नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन में उसका नाम लिया जाता है। लेकिन अब मैं बात करूं स्वर्णकार समाज की, जैसा मुकुल भैया जी बोल रहे थे, जिस समाज की राजनीतिक शक्ति नहीं है उस समाज की कोई शक्ति नहीं। आप होंगे पैसे वाले बने रहिए, लेकिन अगर आपकी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है तो उस पैसे का कोई उपयोग नहीं है, उस पैसे का उपयोग दूसरे लोग करेंगे, आप नहीं करोगे। और आपके आने वाले बच्चे भी उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि वो देख रहे हैं कि मेरे पिताजी तो किसी और के लिए चंदा दे रहे हैं, मेरे पिताजी मेरे भाई के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई अन्य समाज का व्यक्ति खड़ा है उसको सहयोग कर रहे हैं, तो मैं भी वही करूंगा, वही सीखेगा। सीखने की प्रक्रिया अपने परिवार से चलती है, सिखाने की प्रक्रिया हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं। जैसा बुजुर्ग करेंगे, जैसा परिवार करेगा, वैसे बच्चे सीखेंगे। किसी शेर के बच्चे को बोलते शिकार करना नहीं सिखाया जाता, लेकिन जब शेर का बच्चा लोमड़ियों के साथ रहेगा तो उसको शिकार करना ही सिखाया जाएगा। हम बोलते हैं हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज के आने वाले लोगों के पास अपने लाइसेंस तक नहीं है और हम लोग अपने लाइसेंस के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर आतंकवाद होगा, दंगा होगा, फसाद होगा तो पुलिस तुरंत नहीं पहुंचती है, आधे घंटे बाद पहुंचती है, 1 घंटे बाद पहुंचती है, कई बार तो पहुंचती नहीं है, और पूरे के पूरे प्रदेश से जेनोसाइड भगा दिया जाता है, निकलो बात। सबसे बड़ी समस्या दूसरी ये भी है, पैसा समाज के पास बहुत है, इच्छा शक्ति की कमी, इच्छा शक्ति की कमी है। हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार में भी देखें। मैं भाई साहब मुकुल जी, मैं एक बात और बोलता हूं लोगों से, हर जगह बोलता हूं। अभी संघ की गुरुदक्षिणाएं हो रही है, उसमें भी मुझे लोग बुलाते हैं गुरुदक्षिणा कार्यक्रम के लिए, तो मैं जाता हूं, बोलता हूं उनको भी। मैं अपने परिवार के लोगों से भी कहूंगा। एक बहुत अच्छा नाम सुना होगा, एक फिल्म एक्ट्रेस है करीना कपूर, सैफ अली खान से उसकी शादी हो गई, सैफ अली खान से उसके 4 बच्चे हैं, और अगर वही